हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की क्लास में। देखो, चैप्टर आपका 19 चल रहा था, प्रश्नावली 19.1 शंकु एवं गोला चल रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसके हम लोगों ने 10 नंबर तक क्वेश्चन पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों 11 नंबर देखेंगे। तो लिखा है एक शंक्वाकार तंबू में 528 मीटर क्यूब हवा भरी है। देखो, मीटर क्यूब का मतलब हवा का मतलब होता है आयतन, ठीक। तो शंक्वाकार तंबू का आयतन, शंक्वाकार तंबू का आयतन, शंक्वाकार तंबू का आयतन कितना दिया? 528 मीटर क्यूब, ठीक। जिसमें दिया है तंबू की लंबाई 14 मीटर है। तंबू का व्यास ज्ञात कीजिए। तंबू की लंबाई मतलब यच बराबर 14 मीटर दिया है, पाई बराबर 22/7 भी दे दिया। तो शंक्वाकार 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है, इंटू यच का मान 14 बराबर 528, ठीक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पक्षांतर करो तो आर स्क्वायर इजिकल टू 528 गुणा कितना हो जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 2, 22 गुणा 2, ठीक। 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छाक 12 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, ठीक। अब 22 से काटते हैं तो 22 एकम 22 हो गया, 22 दून 44, 12 36, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। अंडर रूट हटा दो, यानी कितना मिल गया 6। आपसे क्या पूछ रहा, व्यास बताइए। तो व्यास बराबर आपने क्या पढ़ा, डी बराबर आपने क्या पढ़ा 2r। तो डी बराबर हो गया 2 × 6, यानी कितना हो गया 12 मीटर। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक। इसी के बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन इसी में देख रहे हैं, ठीक है। सॉरी 12, कौन सा देखेंगे 12 बच्चों। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एक शंक्वाकार त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात देखो दिया है, कितना दिया है 4:7 का अनुपात। तो हम लोग मानेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर पहले लिखोगे यहाँ पे माना शंकु की त्रिज्या बराबर, यानी आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा 4x, कितना मिल जाएगा भैया 4x। फिर शंकु की क्या दी थी, त्रिज्या को चाहिए, यानी यल बराबर आपको कितना मिल जाएगा 7x। फिर क्या कह रहा कि इसका वक्रपृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी वक्रपृष्ठ कितना है इसका, वक्रपृष्ठ आपका है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या वर्ग सेंटीमीटर बच्चों। तो वक्रपृष्ठ कितना होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 4x गुणा इसका मान है 7x बराबर 792। 7 से 7 आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 792/4 गुणा 22। 4 से काटो, 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा 39 हो गया, 4 नहीं 36, 4 × 32, ठीक। अब इसको कितने से काटेंगे 8, ये कितना 19, कितना आएगा 2 9 18, 9, 9 से काटो, 9 2 18, 9 2 18, 1 19, यानी 9 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, एक्स अंडर रूट हटाओ कितना आ गया 9, 3 आ गया। एक्स का मान बच्चों कितना आ गया 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये देख रहे हैं, इसकी त्रिज्या बताइए। त्रिज्या कितनी मानी थी 3, यानी 4 × 3 बराबर कितना मिल जाएगा 12, कितना मिल जाएगा। आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा 4 × 3 को कितना मिल जाएगा 12। अगर एल बराबर सेंटीमीटर, ठीक है, एल बराबर पूछे तो 7 × 3 यानी 7 3 = 21 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बच्चों आपका उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार 13 नंबर बच्चों आगे देखते हैं। 13 नंबर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। 13 नंबर में लिखा 24 सेंटीमीटर लंबे, यानी लंबाई कितनी दी थी, यानी यच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया 24 सेंटीमीटर। लंबी शंकु का आयतन 616, यानी कितना है शंकु का आयतन 616 मीटर क्यूब है, ठीक। सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलो, इसका आयतन कितना होता है 1/3, पाई का मान कितना रखोगे 22/7 आर स्क्वायर इंटू 24, ठीक। 616 3 वट हो गया 24, ठीक है। पक्षांतर कर दो तो आर स्क्वायर इजिकल टू 616 गुणा 7 हो जाएगा बटे
24 गुणा 8 आ जाएगा। अगर इस पूरा टोटली काटोगे तो आता है 24.5, पूरा काट लीजिएगा। अब स्क्वायर हटाइएगा, अंडर रूट लगा लीजिएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 4.95। कितना आ जाएगा? 4.95। आने के बाद अब तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालेंगे। ठीक, तो एल बराबर आपने क्या पढ़ा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर है भैया, प्लस आर स्क्वायर का मान निकाल ही लिया था, ये देखो रखा 24.5। तो एल बराबर हो जाएगा 576 प्लस 24.5। टोटली कितना आ जाएगा? 601 आता है, 600.5। 600.5। ठीक, अब इसी का वर्गमूल अगर लेंगे तो एल बराबर मिल जाएगा 24.5 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, 24.5। अब क्या पूछ रहा है? इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ इसका कितना होता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। तो पाई का मान रखो 22/7 गुणा आर का मान कितना निकाला था अभी? 4.95 गुणा इसका मान निकाला 24.5। तो दशमलव हटाओ, 10 लगाओ, 17 के कई 7 पन्ना 35। ठीक, बाकी टोटली आप गुणा कर लीजिएगा तो आपका उत्तर बन जाता है 381.15। कितना बच्चों बनता है? 381.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों फाइनल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन लिखा है बच्चों, 8 मीटर ऊंचे तथा 4 मीटर व्यास वाले तांबे को के एक ठोस बेलन को पिघला कर, देखो जब कोई चीज पिघलाई जाती है बच्चों, मान लीजिएगा जैसे यहाँ पे 3 चीजें लिखी ABC, इसको पिघलाकर एक नई चीज बनाई जा रही है, नाम दे दीजिएगा आप, मान लीजिएगा टोटल लिख दो ABC। 3 चीजों को पिघलाकर एक ABC बनाई जा रही, तो जितना इसका A का आयतन जितना होगा मान लीजिएगा V1, इसका आयतन होगा V2, इसका आयतन होगा V3। कितना होगा? V3। ठीक, कितना आयतन होगा? V3 होगा इसका आयतन। तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो जो इनका आयतन आएगा V, ये आपका बराबर होगा बच्चों। बात समझ में आ गई? वही चीज इसमें भी कह रहा है। ठीक, आइएगा देखते हैं। तो लिखा है 8 मीटर ऊंचे यानी h बराबर 8, व्यास 4 यानी d बराबर आपका 4 दे दिया, 4 मीटर। तो r बराबर कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ये जानते हैं आप लोग सभी लोग। ठीक, अब किसी तांबे के एक तार को पिघलाकर, बेलन को पिघलाकर, यानी बेलन है पिघला है, तो बेलन का आयतन निकालो पहले। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, फिर क्या कह रहा कि 3 मीटर व्यास वाले यानी बराबर कितना? 3। आर बराबर कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। ठीक है, ठीक, तो क्या ज्ञात करना? शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या ज्ञात करना? ऊंचाई। ये शंकु का आयतन है, क्या लिखोगे? शंकु का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन। ये बात समझ में आ गई? ये हो गया बेलन का आयतन यानी ठोस बेलन का आयतन, ये शंकु का आयतन यानी बेलन का आयतन शंकु के आयतन में परिवर्तन किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो भैया इसका मान रखो पाई, आर का मान कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू एच का मान 8, 1/3 पाई, आर का मान है 1.5 का होल स्क्वायर गुणा एच। ठीक, ऊंचाई एच, पाई से पाई आपका डिलीट हो गया, पक्षांतर कर दो, हो जाएगा 4 गुणा 8 गुणा 3 पहुंच जाएगा 1.5 गुणा 1.5 बराबर एच। ठीक, काट लीजिएगा, इसको हटाओ तो 10 नीचे लगाओ, 10 नीचे लगाओ। ठीक है, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ये 4 पहुंच जाए ऊपर और 3 से 3 जो कट नीचे तो बची 3, तो यो 4 ऊपर वो 4 चौक 16, 16 × 128/3 बराबर है। दशमलव में आएगा भैया? हाँ, दशमलव में आएगा। ठीक, अगर 16 × 128 कितना होता है? ये 16 × 128, 3 4 थे 12 होगा, 4 दूनी 6 है ना, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक कितना होगा? 12, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 18 हो जी, 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 18, 3 18, 3 18, तो इसको लिख देते 4.67, पूर्णांक बना लेते मीटर। ये बच्चों उत्तर आपका आ जाता है। आ गई बात समझ में?
इसी प्रकार भैया 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर बोल रहे, 15 नंबर सवाल। कितना देखेंगे? 15 नंबर। तो बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से अधिकतम कितने आयतन का लंबितीय शंकु बनाया जा सकता है? तो जो त्रिज्या मानेंगे, कितना मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही तो घन बनता है, वर्गाकार भाग होता है, ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक, जब ऐसे ही बनाया जाता है तो ये भुजा कितनी? 9, और जब आधा किया जाता है तो 4.5 आ जाएगा। त्रिज्या हो गई 4.5 और शंकु की ऊंचाई तो 9 हो जाएगी। शंकु कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का आयतन निकालते हैं। कितना निकालते? शंकु का आयतन ही तो पूछा था। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर। 4.5 गुणा 4.5 गुणा 9, तो 3 तक 9, 10 हो गया। ठीक, अब इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम लोग। तो गुणा करने पे टोटल आता है 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन भैया देखते हैं। ठीक है, आसानी से समझ लीजिएगा बच्चों। 16 नंबर। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। 16 नंबर थोड़ा बड़ा है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ऐसे, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो और इसको ओ मानो। ठीक, इसको ओ मानो। ये दोनों शंकु बनना है। अभी मैं बता रहा हूँ। लंबाई इतनी है, उसे कर्ण के परिता घुमाया जाता है। इस प्रकार के उत्तरी द्विशंकु का संपूर्ण स्पष्टीकरण करो। कर्ण आपका कौन सा है भैया? ये है कर्ण। ये आपका समकोण त्रिभुज बनना है, ऐसे बनना है। देखो समकोण त्रिभुज, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण के परिता ऐसे घुमाया जाता है। तो इसका अलग बताना, इसका अलग बताना। उत्तर आता है 62.67 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आइएगा एक काम करते हैं यार। काम ये करते हैं कि पहले तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कर्ण आपका कौन सा बनना है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, एसी का मान नहीं मालूम है भैया। इसका मान पता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का हो गया 36 प्लस हो गया 64 हो गया 100। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। 10 ही बोला था ना सेंटीमीटर? हाँ, 10 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, ये तो 10 निकाल दिया हमने। ठीक है, 1 मिनट रुकिए भाई। आपने 10 सेंटीमीटर निकाल दिया। बच्चों एक काम और करिएगा, इसमें देखो 2 त्रिभुज और बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है भैया, बनना ना। तो श्रीमान ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बनना, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस बीओसी का क्षेत्रफल होगा। लिखिएगा बराबर समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस समकोण त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल।
बात समझ में आ गई भैया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया पता कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आइएगा लिखिएगा, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 आधार इसका कितना होगा, इसका तो आधार यही होगा, ऊंचाई ये होगी, आधार ये होगा, यानी AB इंटू BC, AB इंटू BC बराबर, इसका अगर निकालेंगे भैया तो 1/2, श्रीमान ध्यान से समझिएगा, 1/2 इंटू आधार इसका BO होगा, BO इंटू ऊंचाई हो जाएगी AO, ये हो जाएगी। अब इस वाले का त्रिभुज लेंगे तो BO हो जाएगा इंटू ऊंचाई OC हो जाएगी। श्रीमान एक चीज करो यार, 1/2 AB का मान है 8, इसका AB का मान है 6 इंटू 8, 1/2 BO, 1/2 BO कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लीजिएगा भैया, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। AO प्लस OC, ठीक, 1/2 1/2 8 छंग 48 बराबर BO, ये गुणा, ये चीज समझो भैया, AO धन OC, AO धन OC, यानी AC बराबर अगर पूछा जाए तो का नहीं मिली, AO धन OC, यही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, पहले बताओ यार, तुम बात बताओ पहले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, AO धन OC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यार AC बराबर है ना, AC बराबर प्राप्त कर लिया था 10 को नीचे ले आओ, 4.8/10 बराबर BO, कितना हो जाए 4.8 सेंटीमीटर। यह क्या चीज है, त्रिज्या तो है भैया, त्रिज्या हम निकाल रहा है 4.8। अब लिखो दोनों शंकु का आयतन, इसका प्लस इसका, ठीक। आप क्या लिख सकते हैं, क्या पूछ रहा भैया, है ना, दोनों शंकु का आयतन, तो दोनों शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ पूछ रहा, सॉरी, वक्र पृष्ठ बराबर शंकु ABC का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु BCD का वक्र पृष्ठ, ठीक। तो वक्र पृष्ठ आप क्या होता है, पाई RL, तो पाई R का मान 4.8 गुणा L, तो यही है 6 प्लस पाई 4.8 गुणा 8, ठीक। पाई 4.8 मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है कॉमन, तो पाई 4.8 कॉमन, अंदर कितना बच गया 6 धन 8, 8 हो गया 14, यानी पाई 4.8 गुणा होगा 14, गुणा कर लो तो आज 67.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा भैया। बात समझ में आ गई बच्चों, नोट कर लीजिएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। आज आपकी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है, उसके बाद हम अगली क्लास में फिर अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। और अगर समझ में आए तो एक लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता जाए। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।